वो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं अधिगम के नियम और सिद्धांत। अधिगम के कितने नियम हैं दोस्तों, थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए। अगर बात करें कुल नियम के बारे में तो कुल नियम जो थॉर्नडाइक ने बताए ये बताए 8। इसमें से दोस्तों 3 जो नियम हैं, 3 नियम इसमें जो हैं दोस्तों प्रधान नियम है, इन्हें हम मुख्य नियम भी कह सकते हैं। और जिसमें 5 नियम जो हैं दोस्तों वह गॉड नियम है, इन्हें हम द्वितीय नियम भी कह सकते हैं दोस्तों। तो थॉर्नडाइक की बात करें दोस्तों तो थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के निवासी थे दोस्तों, अमेरिका के निवासी थे थॉर्नडाइक, इसे आप याद रखोगे दोस्तों। और ये पशु मनोविज्ञान के जनक थे, पशुओं पर इन्होंने अध्ययन किया। और सीखने के अगर क्षेत्र में देखें दोस्तों, सीखने के क्षेत्र में सबसे पहले जो नियम दिए थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे, इसलिए प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों सीखने के क्षेत्र में सबसे पहले नियम जो मनोविज्ञान दिए थे वो दिए थे थॉर्नडाइक ने, आप इसे याद रखोगे दोस्तों। और यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये 1 नंबर यहाँ से 100% पूछा जाएगा, गारंटी है दोस्तों, लिख के जाइए आप, 1 नंबर 100% आना है यहाँ से। आगे बात करें दोस्तों सीखने के नियम या नियम या अधिगम के नियम, एक ही बात है दोस्तों, सीखने के नियम कह दो या अधिगम के नियम कह दो। तो सीखने के जो नियम है थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए दोस्तों और 5 नियम दिए गॉड नियम, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों जो सीखने के जो नियम हैं दोस्तों, जैसे प्रधान नियम है, प्रधान नियम को ही कहा जाता है दोस्तों मुख्य नियम, इसे याद रखोगे। और मुख्य नियम को भी हम कह सकते हैं प्रधान नियम, एक ही बात है ये दोस्तों। अगर आपसे ये पूछे कि प्राथमिक नियम कौन सा है, क्या मुख्य नियम कौन सा है, कि प्रधान नियम कौन सा है, तो एक ही बात है दोस्तों, आप प्रथम नियम को ही मारेंगे, ठीक है। आगे बात करें गॉड नियम, गॉड नियम को भी हम कहते हैं द्वितीय नियम, गॉड कह सकते हैं या द्वितीय कह सकते हैं दोस्तों, एक ही बात है। आगे अगर इस पर चर्चा करें दोस्तों तो सीखने के मुख्य नियम लेते हैं या प्रधान नियम लेते हैं दोस्तों, तो सीखने के जो मुख्य नियम थे वो 3 थे दोस्तों, कितने थे 3। इसमें से प्रथम नियम जो था दोस्तों वो तत्परता का नियम था, इस नियम को मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं और प्रेरणा का नियम भी कहते हैं। आगे बात करें दोस्तों दूसरा जो नियम है अभ्यास का नियम है। अभ्यास का नियम जो था दोस्तों, जैसे अभ्यास के नियम पर संशोधन हुआ था 1930 में। क्यों संशोधन हुआ था, क्योंकि थॉर्नडाइक ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति अभ्यास करता है तो सीख जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा, आप कितना भी अभ्यास कीजिए तो फिर भी नहीं सीख पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना अभ्यास करके उसका अनुप्रयोग कर देते हैं, तो वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर किसी स्कूल में प्रार्थना होती है तो प्रार्थना के दौरान सही बच्चे को वंदना गाते हैं, सभी बच्चे वंदना गाते हैं पर डे। पर क्या होता है कि 1-2 बच्चों को ही वंदना याद होती है, सभी बच्चों को वंदना याद नहीं होती है। इसलिए इस नियम से क्या हुआ दोस्तों, अभ्यास तो वो भी बच्चे करते हैं प्रतिदिन, लेकिन कुछ बच्चे इसमें से ये होते हैं कि वो इसका उपयोग करते हैं तो उन्हें वंदना याद रहती है, और जो अनुप्रयोग करते हैं उन्हें क्या रहती है दोस्तों, वो भूल जाते हैं। तो इस नियम पर संशोधन हुआ था 1930 में, इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है। आगे बात करें तीसरा जो नियम है दोस्तों परिणाम का नियम या प्रभाव का नियम कह सकते हैं या संतोष का नियम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों गॉड नियम के बारे में। गॉड नियम इनके दोस्तों 5 थे। जैसे बहुक्रिया का नियम, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने ये कहा था जब कोई व्यक्ति अनेक क्रिया करता है तो वह लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, मतलब वो सीख जाता है। दूसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक बड़ा पाठ को न पढ़ के छोटे छोटे खंडों में कोई पाठ को व्यक्त करता है दोस्तों, तो वो ज़्यादा सीखता है। दूसरा नियम है मनोवृत्ति का नियम, सीखना सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, ये थॉर्नडाइक जी कहते हैं। आत्मसातीकरण का नियम, थॉर्नडाइक जी ये कहते हैं जैसे पूर्व ज्ञान से बच्चों को जोड़कर सिखाना तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, तो आत्मसातीकरण का नियम है दोस्तों ये। और साहचार परिवर्तन का नियम, व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना, ये कहलाता है दोस्तों साहचार परिवर्तन का नियम। आगे बात करें दोस्तों थॉर्नडाइक के सिद्धांत कौन से थे थॉर्नडाइक के, और प्रयोग थॉर्नडाइक ने किस किस पर किया। अगर प्रयोग की बात करें दोस्तों तो प्रयोग जो किया था बिल्ली पर किया था। बिल्ली क्या थी, यहाँ पर अनुक्रिया थी दोस्तों। अनुक्रिया इसीलिए थी दोस्तों, जैसे आप जब प्रयोग देखोगे तो देखो ये एक पिंजरा था और पिंजरे के अंदर ये लोहे की सलाखें लगी हुई थी और यहाँ पर एक मृत भोजन था, ये था मछली दोस्तों। और बिल्ली जो थी इसके अंदर बार बार अपनी क्रिया कर रही थी, अपनी मतलब पंजे को सलाखों को पकड़ रही थी
और अचानक क्या हुआ दोस्तों, एक लीवर पर हाथ चला जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है और भोजन की प्राप्ति बिल्ली कर लेती है। ये सब इसका प्रयोग था, लेकिन ये प्रयोग तो नहीं आते हैं दोस्तों ईपीटेट या सुपरटेट में। आपको केवल थ्योरेटिकल याद होना चाहिए कि प्रयोग किया था बिल्ली पर, और बिल्ली क्या थी, अनुक्रिया थी। भोजन क्या था दोस्तों, मृत मछली थी, और भोजन को मृत मछली मतलब उद्दीपक था। उद्दीपक का मतलब दोस्तों लक्ष्य होता है, जैसे भोजन मछली का जो लक्ष्य था वो क्या था, उद्दीपक था या मृत मछली थी। क्लियर दोस्तों। यहाँ से आगे सिद्धांत के उपनाम की बात करें तो सिद्धांत के उपनाम हैं इनके, आप इसे याद रखोगे सब उपनाम जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ईपीटेट में और सुपरटेट में। तो पहला जो सिद्धांत है दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बिल्ली ने प्रयास किया और बिल्ली गलती करती रही, तो कोई बच्चा गलती करके ही सीखता है, तो प्रयास जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते दोस्तों। आगे अगला जो सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अगला सिद्धांत आप याद रखोगे संबंधवाद का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक क्या था दोस्तों, उद्दीपक भोजन था, और अनुक्रिया क्या थी, अनुक्रिया बिल्ली थी। जब कोई व्यक्ति उद्दीपक अनुक्रिया कर उद्दीपक की प्राप्ति करता है दोस्तों, तो वो थोंडाक कहते हैं कि वो व्यक्ति सीख जाता है, इनके अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार। अगला ये सिद्धांत है दोस्तों, ऐसा थ्योरी भी कह सकते हैं इसे, आवृत्ति का सिद्धांत या बार बार का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अगला सिद्धांत है दोस्तों, संयोजनवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों अगर बात करें चरण के बारे में, तो भूख यहाँ थी दोस्तों, वो चालक था एक, और लक्ष्य क्या था दोस्तों, लक्ष्य इनका भोजन था बिल्ली का। और अवरोध क्या थी, बिल्ली को कौन रोक रहे थे, एक लोहे की सलाखें रोक रही थी बिल्ली को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।